गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर सकता हूं कि आप स्वस्थ और मंगल होंगे। और जहां तक उम्मीद है कि आप जो समर वेकेशन जो चल रहा है उसका पूरा भरपूर आप लाभ ले रहे होंगे। साथ साथ में अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया करें। और क्योंकि जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपके सीधे बहुत विदिन कम समय मिलेंगे जो आपको तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर 3 चल रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल चल रहा है आपका। ये थर्ड ए है, 3A नहीं 3B है, एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हमने 3A कंप्लीट हो गया है, 3B चल रहा है। और कौन सी बुक है? ये बुक का नाम है आर एस अग्रवाल। ठीक है, तो आइए और हम आगे बात करते हैं। तो सेल्फ स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन है आपका 13 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 13 है। तो देखो यहाँ पर ये 20x² - 45 है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसको आप यहाँ 20x² - 45 है, तो आप यही कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कि इसको आप फैक्टर कर दो। फैक्टर देखो 5 × 4 और x माइनस। ठीक है, तो 5 × 9 कर दो इसको फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये दो 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, ये दोनों वैल्यू जो है नंबर मैच हो गया। तो जो फिगर मैच होता है, जो फिगर मैच होगा उसको बोलेंगे कॉमन, और इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और कोई नंबर जो है वो मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ सिर्फ 4 बच गया और x², 4x²। ठीक है, यहाँ देखो -9 यहाँ पर है -9। ठीक है, तो यहाँ पर 4x² और यहाँ 9। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे आप, ये 2 और x का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये 2x का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? ठीक है, यहाँ 2x² बन रहा है। ठीक है, ओके, ध्यान देंगे। ये 4 है तो 4 देखो 4x है, तो 4x को 2 × 2 × x लिख सकते हैं। तो ये 2 का और x का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर सभी जानते हैं। ठीक है, इसकी पावर क्या है? 2 है। तो आइए चलते आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर माइनस और ये 3 का स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, तो ये 5 हो गया, 5। और आप ध्यान रखो इसको, फॉर्मूले को, ये a² - b² है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b और a - b होता है। ठीक है, एक बार a + b होता है और a - b। तो ये 5 तो कॉमन आ गया। ठीक है, और देखो 5 तो कॉमन है। अब ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2x, इसको क्या बोलेंगे? a², इसमें माइनस यहाँ पर b²। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले पर बेस है ये a + b, a - b। ठीक है, तो आप कर दो इसको 2x, पहले क्या है? a + b है, तो 2x + 3 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर 2x - 3 लिख दो। ठीक है, ओके, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3 और यहाँ पर 2x - 3। ठीक है, ओके, तो ये आंसर है आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। अब आप जो 14 है और 14 से जितने भी नीचे जो क्वेश्चन आएंगे, आगे के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अच्छे लेवल के स्टार्ट होते हैं, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, अभी जो आपने 14 से ऊपर किया है क्वेश्चन, वो क्या है? बिल्कुल बेस, फॉर्मूले बेस पर है। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा सा लेवल जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मूले में जाएँ। ये फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ ध्यान देंगे फॉर्मूले पर। ये क्या है? a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार a + b होगा, ठीक है, और a - b होगा। ठीक है, एक बार a + b और a - b। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो इसको हम पूरे को ध्यान देंगे, इसको पूरे को हम क्या मानेंगे? a मानेंगे। ठीक है, तो इसको क्या माना है? a, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या है? b। ठीक है, ये b के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, ये b,
ये क्या है b, ठीक है, ये b का स्क्वायर है, क्या है b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, ठीक है, और ये a माइनस बी। तो यहाँ से आपको समझना है कि फॉर्मूले कैसे बने हैं। आइए मैं और थोड़ा सा इसको अच्छे से बताता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको मैंने कहा था, इसको पूरे को a मानना है, इस पूरे को क्या मानना है, इस पूरे को a मानना है, ठीक है, a मान लिया, ठीक है, यहाँ तक a माना है। अच्छा, तो इसको पूरा a माना है और इसको क्या मानना है b, इसको क्या मानना है b। तो b देखो एक बार यहाँ लिखता हूँ मैं, ये 3a प्लस 5b, ठीक है, ये b है, इसको स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है, माइनस। अच्छा बताओ ये 4 है, 4 में क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ मैं। यहाँ 4c है, 4c के ऊपर स्क्वायर है, तो देखो यहाँ 4c है, तो इसको ऐसे इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 का क्या बन जाएगा 2 और c ऐसे, और इनके ऊपर क्या लग जाएगा पावर 2, इनके ऊपर क्या लग जाएगा पावर 2, ठीक है। तो मैं इसको 2c और पावर 2 लिख देंगे, 2c पावर 2, ठीक है। ये बात समझ में आया? तो मेरी बात समझे, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये वाला कि अगर इसको मैं हटाकर मैं इसको क्या लिख दूँ a लिख दूँ, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको हटाकर मैं इसको b लिख दूँ, ठीक है, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई ना, ठीक है। तो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर a की वैल्यू क्या था, यहाँ था 3a प्लस 5b, ठीक है। यहाँ पर बताओ b की वैल्यू क्या था, ठीक है, b की वैल्यू क्या था 2c था, ठीक है। तो कर लो आप, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 5b, ठीक है, 5b, और ये बीच में प्लस है ना, यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ यहाँ पर, प्लस 2c, ठीक है। ये पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर अच्छे से, आपको समझना होगा ये पूरा क्या है a है और ये क्या है प्लस है और ये क्या है b, ठीक है। आइए सेकेंड देखो, अब क्या आता है a माइनस बी, तो a क्या है 3a प्लस 5b, ठीक है, और माइनस ये क्या है माइनस 2c, ठीक है। तो हम इसको इस पूरे को क्या माना था हमने a और इसको ये माइनस ये b, तो देखो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आंसर है, ठीक है। तो अब बहुत आसान और बहुत सरल है ये, ठीक है। चलते आइए नेक्स्ट। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ये आप पेपर में आने की संभावना पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इससे जो 1 से लेकर हमने 12 तक क्वेश्चन किए हैं, सब बेसिक क्वेश्चन है इस पर, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 से लेवल जो है अच्छे लेवल आपके स्टार्ट होते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डिनोट नोटबुक और यू विल स्टडी द केयरफुली, ठीक है। नाउ स्टार्ट। यहाँ देखिए सिंपल से है, ये बहुत सिंपल है, देखने में अजीब सा लग रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पर ये प्री नर्सरी क्वेश्चन है, ठीक है। लेवल देखो प्री नर्सरी का लेवल है और बच्चा कर देगा इसको, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपके सामने ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ध्यान दो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, और दूसरा क्या होता है a माइनस बी होता है, a माइनस बी। एक बार a प्लस बी होता है, एक बार a माइनस बी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूले पर इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, और ये a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये a माइनस बी, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और ये a माइनस बी। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लो, तो जब माइनस कॉमन लोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। तो एक चीज़ और मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, जिससे a का फैक्टर क्या होगा 1 इंटू a, ठीक है, और ये माइनस b का फैक्टर क्या होगा 1 इंटू b होगा, ठीक है, 1 इंटू a 1 इंटू b होगा, ठीक है।
तो यहाँ से a प्लस बी और यहाँ से a माइनस बी, ये तो हमने फॉर्मूले हैं, बिल्कुल फॉर्मूले पर पुट हो गया है, ठीक है। ये तो पूरा फॉर्मूला बन रहा है। दूसरे में देखो यहाँ पर जो है आपका ये माइनस, यहाँ से माइनस, ये माइनस और माइनस कॉमन ले लिया हमने। दूसरा कॉमन क्या ले लिया हमने 1, दूसरा कॉमन क्या ले लिया 1, ठीक है। और फिर बच क्या गया, यहाँ पर a बच गया, ठीक है, प्लस और b, a प्लस b, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जो मैच होता है, देखो a प्लस बी, ये फिगर मैच हो गया ना, तो जो फिगर मैच हुआ है इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी क्या हो गया, मैच हो गया, तो कॉमन ले लिया हमने। और बच गया, जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर, तो a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी और माइनस वन, ठीक है। इसको ब्रैकेट हटा सकते हैं आप, तो a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर a माइनस बी माइनस वन, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। बहुत आसान और बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जैसे मैंने क्वेश्चन 15 कराया है, बिल्कुल सेम 16 है, ठीक है। क्वेश्चन लेवल है आपका प्री नर्सरी लेवल, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ 4a² माइनस 9b² माइनस 2a माइनस 3b, ठीक है। आपको ध्यान से देखेंगे इसको, ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 2a², यहाँ देखो 2a², यहाँ 3b², ये 2a है, ये 3b² है, माइनस 2a और 3b। सभी जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान, ये a² माइनस b², तो a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, ये पूरे फॉर्मूले पर है ये, ठीक है। इसका ये 2a प्लस 3b, ठीक है, और ये 2a माइनस 3b माइनस 2a इंटू 1, इसका फैक्टर कर देंगे, इसका फैक्टर करेंगे 2a इंटू 1, ठीक है, 2a इंटू 1 माइनस 3b इंटू 1, ठीक है। इनका फैक्टर किया हमने, ठीक है। आइए चलिए, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये 2a प्लस 3b, ठीक है, और ये 2a माइनस 3b। तो बताओ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। ये 1 यहाँ से और 1 यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा, 2a प्लस 3b, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था, इसलिए यहाँ माइनस आगे बाहर और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ से फिगर जो है मैच हो रहा है, फिगर कौन सा मैच हो रहा है, यहाँ से 2a प्लस 3b, 2a 3ab, तो ये 2a प्लस 3ab, ये फिगर जो मैच हो गया, तो जो मैच हो गया इसको कॉमन ले लेंगे, तो 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b तो कॉमन ले लिया, यहाँ से ब्रैकेट में 2a माइनस 3b और माइनस 1, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ से 2a माइनस 3b और 1, तो आंसर ये है बिल्कुल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन 17 देखिए, काफ़ी आसान है क्वेश्चन 17, ठीक है। ये a² है, ठीक है, ये क्या है, माइनस b² है, ठीक है। ये क्या है, 2bc है, माइनस c² है, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, इस स्टेटमेंट को, ये जो है आपका, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है b² प्लस 2bc माइनस c²। ये जो है यहाँ से फॉर्मूला बन जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें से a² माइनस कॉमन लेते हैं, देखो माइनस कॉमन, सबसे पहले हम देखो यहाँ पर ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, ध्यान देंगे, ये माइनस b² है, ये प्लस 2bc है, माइनस c² है। एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब मैं माइनस कॉमन लूँगा, ठीक है, तो जो साइन माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये b है, पहले माइनस में था, अब किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये b² किस में हो जाएगा, प्लस में।
ठीक है। ये किस में हो जाएगा? माइनस में, 2bc। क्यों हो जाएगा माइनस में? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया हूँ, तो कॉमन लेने के दौरान जो वैल्यू प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये माइनस में था तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर। ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात देखो, यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं, ये a प्लस ए, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पर कि यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बोल लिख सकते हैं कि लिख सकते हो आप, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, माइनस 2bc। तो देखो फार्मूला बिल्कुल, ये जो फिगर है बिल्कुल मैच हो रहा है, यहाँ से मैच हो रहा है ना। देखो ध्यान देंगे आप, ध्यान इसको देना है कि ये डायग्राम और ये डायग्राम बिल्कुल मैच हो रहा है। तो अगर मैच हो गया तो हम इनके जगह इसके प्लेस पर क्या लिख दूंगा? b माइनस सी स्क्वायर। क्या लिख दूंगा? a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया? ओके, तो देखो यहाँ पर ये अब एक और फार्मूला बन गया, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। एक बार a प्लस बी हो जाएगा, एक बार a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ से a हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया, ठीक, और ये क्या हो जाएगा? आप ये कह सकते हो कि ये जो है a स्क्वायर हो जाएगा, और या फिर ये बोल सकते हो इसके जगह हम क्या लिख देंगे? b, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, तो बात आपको समझ में आया, तो इसके जगह क्या आ जाएगा? b माइनस सी। ठीक है, ओके। अब चलिए फार्मूला पुट करें, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस, तो a प्लस b माइनस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बार क्या आएगा? माइनस में, तो a, अब यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, एक बार प्लस में था एक बार माइनस में, अब ये b, ठीक है, तो b, अब यहाँ माइनस आएगा तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस c। ठीक है, प्लस c। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया, जरूर आया होगा। देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या था? ये एक बार हम लोग क्या लिखते हैं? प्लस में, ठीक है, एक बार क्या लिखते हैं? माइनस में। ठीक है, माइनस में। ठीक है, इसको दोबारा एक बार कर रहा हूँ, ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है, बिल्कुल समझना है। तो एक बार हमने a प्लस b माइनस सी, ठीक है, यहाँ पर क्या था? यहाँ प्लस था। ठीक है, एक बार कहने का मतलब मेरा ये है, दोबारा समझें इसको, कोई नहीं, ये a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b, ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो a हो गया और ये क्या हो गया? b। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? a, ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे? a, और यहाँ पर क्या आएगा? ये जो माइनस है यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, और b को क्या माना हमने? पूरा b माना है ना, तो b माइनस सी। बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोबारा a लिख देंगे, a, फिर क्या लिखेंगे? माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस। अच्छा, b क्या है? देखो b ऐसा है ना, b माइनस सी है ना, b माइनस सी, ठीक है, और b माइनस सी, ठीक, b माइनस सी। तो यहाँ देखो a प्लस b माइनस सी, ठीक है, a प्लस b माइनस सी, और ये a जो ब्रैकेट हटाएंगे ये माइनस b हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस सी। तो मैं जो डायरेक्ट बताया था आपको, आप समझ नहीं पाए होंगे, मैं दोबारा इसको किया हूँ मैं। ठीक है, तो एक बार a प्लस b माइनस सी, a माइनस b प्लस सी। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। ठीक है, बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो 18 कैसे करेंगे? यहाँ देखिए,
तो एडिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि पहले स्टेटमेंट को अच्छे से देखना है। 4a² माइनस 4b² प्लस 4a प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ 4a² है, यहाँ पर 4a है। तो सबसे पहले आप एक कॉमन ले लो, आप कॉमन क्या एक जगह लिख दो, एक जगह इसको 4a² प्लस 4a प्लस 1 तो हमने तीनों को एक साथ लिख दिया, हमने तीनों वैल्यू को एक साथ लिख दिया, ठीक है। और इधर माइनस 4b² लिख दिया, 4b²। तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, इसके जगह फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अब फॉर्मूला देखो, ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनकर तैयार हो रहा है, यहाँ 2a, ठीक है। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, मैं ध्यान दो यहाँ पर, इसको 4a² को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4a² को मैं 2a² लिख सकता हूँ मैं, 2a² प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है। अच्छा बताओ, इस ये यहाँ पर प्लस है, प्लस 1 है, ठीक है। इसको और इधर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर क्या है, प्लस 1 है। तो ये 1 का स्क्वायर लिख दूँ मैं, 1 का स्क्वायर लिख दूँ, कोई ऐतराज? तो 1 को मैंने यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अभी तक देखो, अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर ये a प्लस b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, क्या बोला हमने, प्लस 2ab। तो यहाँ तो 2 आता ही जाता है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अच्छा बताओ, a क्या है, a की वैल्यू क्या है, 2a। तो यहाँ पर मैंने 2a लिख दिया, किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला बन गया, फार्मूला बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर a², ठीक है, इसको ऐसे, इसको इस तरह लिख सको, ठीक है। इसको इस वैल्यू को इस तरह लिखो, a², ठीक है, इसको b², ठीक, और ये 2ab, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको ये लिख दूंगा मैं यहाँ से, यहाँ पर आप जानते ही हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है, 2a है, 2a, और b क्या है, 1, b क्या है, 1, b है 1, और 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर। बात समझ में आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2a प्लस 1, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 2, और b की वैल्यू क्या है, 1, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इधर देखो माइनस 4b², ठीक है, यहाँ 4b²। अब यहाँ से देखो आपने ये किया, और ये करने के बाद देखो यहाँ इस योर स्टेप के बाद सीधे हम यहाँ आ गए। ये तो आपको मैंने समझाने की किया, ठीक है। आप यहाँ पर लिख देंगे, आप यहाँ पर भी लिखेंगे 4b², ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखो ध्यान दो, इस पूरे को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर पूरे को हम देखो, यहाँ पर ध्यान देना है, इस पूरे को मैं यहाँ पर a मान लूँ, क्या मानूँ, a, यहाँ पर a², ठीक है। और इसको मैं क्या मान सकता हूँ, मैं इसको b² मान सकता हूँ, ये a², ये b²। तो a² और b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² और b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b होता है, और a माइनस b होता है, a माइनस b, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है, और इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एक मिनट, यहाँ पर था आपकी वैल्यू क्या था, यहाँ पर 2a प्लस 1 था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, 4b², ठीक है। तो इसको मैं सही करता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। तो इसको
इसको फॉर्मूले तोड़ता हूँ मैं, ये 2a + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इसको क्या, इसको 4b को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2b का होल स्क्वायर, 2b होल स्क्वायर, ठीक है, 2b का स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 2a + 1, 2a + 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 2b, ठीक है। सेकेंड देखो यहाँ पर ये 2a + 1, 2a + 1, फिर क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में आ गया, ठीक है, तो दूसरा क्या आएगा, माइनस 2b, ठीक है। तो ये 2b, ये क्या है, आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखो, ठीक है। अब दोबारा अगर समझ में नहीं आता है, थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा भी डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, मुझे समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दोहराने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो भी संसाधन मिलेंगे उसके द्वारा आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये मत घबराइए कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा तभी नहीं आता तो मैं इसमें आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं इसमें आपको आंसर दूंगा, ठीक है। आप जिससे भी मुझे संपर्क करना चाहें कर सकते हैं, मैं बट इनका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो 19 को देखने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए, आइए अब देखो यहाँ पर ये a² है, देखो यहाँ पर a² बनना है, यहाँ पर ये बनना है 2ab बनना है और प्लस b² बनना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनना है, 3c का स्क्वायर बनना है, 3c का स्क्वायर। तो एक चीज देखो, ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ये किसका फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा a हो गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये फॉर्मूला बनकर जो तैयार हुआ है, यहाँ पर ये पूरे को क्या मानेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे a, और इसके माथे पे क्या है 2, और ये क्या है, इसको क्या मानेंगे, इसको पूरे को, इसको b, और ये माथे पे क्या है स्क्वायर, तो ये a + b, ठीक है, और ये a - b, a + b, a - b, ठीक है। तो अब चलो एक बार प्लस में, तो यहाँ से a + b लिख दिया, a + b प्लस 3c, ओके। अब यहाँ से देखो, यहाँ से a + b - 3c, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये तो बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान, बहुत कम समय लगे, अगर आपको समझ में क्वेश्चन आ गया तो आपने तुरंत कर दिया, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कैसे होगा, आइए देखते हैं, समझते हैं इसको, ये कैसे होगा। सबसे पहले हम 3 कॉमन ले लेंगे, सबसे पहले 3 कॉमन ले लीजिए। जब 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना रहेगा 36। देखो यहाँ पर ये है 108 और 3 कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो 3 3 या 9, 3 6 या 18, तो कितना आया 36 आया ना, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ से लिया था 36, 3 कॉमन लिया था, तो यहाँ बच जाएगा 36 और यहाँ बच जाएगा a², ठीक है, यहाँ बच जाएगा a²। तो यहाँ पर बच गया ये b - c का, ठीक है, स्क्वायर, b - c का स्क्वायर, ठीक है। ओके, बात समझ में आया। इसको आप ये लिख दीजिए बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तो ये फॉर्मूला बनना है कि नहीं बनना है। सबसे पहले ये 3, ठीक है, यहाँ देखिए 36 को 6 का 36 है, तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और साथ में a² है, तो ये 6a² हो जाएगा, 6a² माइनस यहाँ पर b - c का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला पूरा बनकर तैयार हुआ, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको पूरे को ये है, इसको b मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं b का स्क्वायर, ठीक है, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया ना a - b² a² - b², a + b और a - b, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, क्या है b - c है,
तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो 3 कॉमन है ये, ठीक है। एक बार क्या लिखते हैं, एक बार कौन सी, एक बार प्लस वाला a प्लस बी, तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो 6a प्लस प्लस b माइनस सी, और एक बार 6a माइनस माइनस, जब यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, और जब ब्रैकेट ओपन होगा, ध्यान से सुनेंगे इसको, जब यहाँ पर माइनस लगेगा और ब्रैकेट हटेगा तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ये b प्लस में था तो क्या हो गया माइनस में, और c माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस c में, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है। ये a प्लस बी का क्यूब है, a प्लस बी का क्या है क्यूब है, और यहाँ पर माइनस ए माइनस बी है, तो पहले इसको हम a प्लस बी क्यूब लिख दें यहाँ पर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से इन दोनों का माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन। अच्छा रहने दो इसको, माइनस लिखो, यहाँ 1 इंटू ए, फैक्टर क्या आएगा 1 इंटू ए आएगा, और बताओ यहाँ पर 1 इंटू बी आएगा नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको हम ये ऐसे क्यूब है ना, क्यूब का मतलब देखो ये क्या है क्यूब, तो क्यूब ए की पावर क्या है क्यूब है, ए की पावर क्या है क्यूब है, तो क्यूब का मतलब 3 बार है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं a इंटू ए लिख सकता हूँ मैं, तो इसको लिख देता हूँ मैं a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस माइनस, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, और साथ में 1 मैंने 1 कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ a प्लस बी, ठीक है। माइनस लेने के दौरान यहाँ पर प्लस बच गया, माइनस लेने के दौरान यहाँ पर क्या हो गया प्लस, ठीक है। बात समझ में आया, कुछ आना चाहिए, ध्यान देंगे यहाँ पर से। अब देखो a प्लस, ये a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन आ गया, तो यहाँ a प्लस बी कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया, यहाँ देखो, अच्छा बताओ ये a प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी और a प्लस बी स्क्वायर हुआ, ठीक है, स्क्वायर और -1, ठीक है, -1। अब मेरी बात दोबारा सुनेंगे, यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है a प्लस बी, ठीक है, का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, ठीक है। आइए थोड़ा इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, ये क्या है फॉर्मूला बना, किसका बना, यहाँ पर ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। तो यहाँ पर हमने लिखा a प्लस बी लिख दिया, ठीक है, a प्लस बी। अब देखो यहाँ से, तो इस पूरे को क्या बना हमने a स्क्वायर और इसको क्या बना b स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a प्लस बी प्लस 1 a प्लस बी प्लस 1 एक बार ये प्लस में है ना, तो प्लस 1 और a प्लस बी माइनस 1, देखो a प्लस बी a माइनस बी है ना, तो ये पूरा a हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर है आपका, तो लिख देंगे a प्लस बी, ठीक है, और a प्लस बी प्लस 1 और a प्लस बी -1, ठीक है। तो ये आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 21 का आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कैसे करेंगे इसको, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 22 है, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं शायद बताया कि नहीं बताया, मैंने बताया होगा मैं शुरू में, ये a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर है,
ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab ए, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सेकेंड देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। याद होना, आप कैसे भी याद करें, याद करते नहीं हैं, जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतनी ही बार आपको ये अब प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये x है, ये y है, और देखो x और y कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इनको एक जगह लिख दिया, एक, ठीक है, एक साइड लिख दिया, वन साइड, ठीक है। और यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आप पता करो, यहाँ से अनुमान मिल जाता है कि यहाँ से इतने स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि ये फार्मूला बनना है, किसका बनना है, ए माइनस बी का। देखो ए यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ बी स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2ab हो गया, ठीक है, माइनस 2ab। तो नोटिस करेंगे यहाँ से, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस जेड, ठीक है, माइनस जेड। तो अब दोबारा फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला ऐसा बना, ये a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी होता है, a माइनस बी होता है, ठीक है। a प्लस, देखो इस पूरे को क्या मानेंगे, इस पूरे को मान लिया हमने a मान लिया, क्या माना a, और इसको क्या माना हमने b, इसको क्या माना b। तो देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है, आया ना, तो आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x यहाँ पर x, ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो क्वेश्चन 22 कंप्लीट हुआ, और इस वीडियो में इतना ही तक, ठीक है। अगले वीडियो में आपको इससे आगे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप कीप कंटिन्यू स्टडी, ऐसे आप स्टडी करते रहें, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, ठीक है। इसमें आपको जितना आप क्वेश्चन करेंगे, जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके डाउट जो हैं वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।